वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसीन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के केस में जब पत्नी इंटरिम मेंटेनेंस मांगती है तो वो बेसिकली किस ग्राउंड पर मिलता है, क्या शो करना पड़ता है पत्नी को अपने केस में ताकि उसको इंटरिम मेंटेनेंस मिले। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 12 में वाइफ के पास ये अधिकार है कि अगर उसके साथ कोई घरेलू हिंसा हुई है, उसके साथ मार पिटाई हुई है, परेशान किया गया है उसको घर में किसी भी व्यक्ति ने, चाहे उसका हस्बैंड हो या हस्बैंड का कोई भी रिलेटिव हो, चाहे फादर इन लॉ हो, मदर इन लॉ हो, ब्रदर इन लॉ हो, कोई भी व्यक्ति अगर वाइफ के साथ हैरेसमेंट करता है, उसको टॉर्चर करता है, उसको परेशान करता है, उसके साथ मार पिटाई करता है, कोई भी घरेलू हिंसा करता है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वाइफ के पास ये ऑप्शन है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 12 में एक कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास फाइल कर सकती है और उस कंप्लेंट में उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उस कंप्लेंट के माध्यम से वाइफ रेजिडेंस का राइट क्लेम कर सकती है, मेंटेनेंस का राइट क्लेम कर सकती है, कॉम्पनसेशन का राइट क्लेम कर सकती है, चाइल्ड अगर है तो उसकी कस्टडी का राइट क्लेम कर सकती है। सो इस तरह से बेसिकली जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसमें बहुत सारे अधिकार हैं वाइफ के पास, जो उस कंप्लेंट के माध्यम से मजिस्ट्रेट की कोर्ट में केस फाइल करके अपने पति से क्लेम कर सकती है। सो बेसिकली ये तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। अब इसी केस में सबसे बड़ा जो इश्यू होता है वो होता है इंटरिम मेंटेनेंस का। जैसे ही वाइफ केस फाइल करती है तो उसका सबसे बड़ा मेन मोटिव होता है इंटरिम मेंटेनेंस मांगने का। उसका ये कहना होता है कि भाई मेरे पास अभी कुछ नहीं है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, तो मुझे कम से कम इंटरिम मेंटेनेंस स्टार्टिंग में ही जो है अलाउ कर दिया जाए। इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया। हालांकि इस केस का नाम मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि हाई कोर्ट ने इस केस के नाम को रिवील नहीं किया, लेकिन इस केस में इंटरिम मेंटेनेंस को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा, ये समझने वाली बात है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया कि किस सिचुएशन में इंटरिम मेंटेनेंस मिलेगा और किस सिचुएशन में इंटरिम मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अब किस सिचुएशन में इंटरिम मेंटेनेंस मिलेगा ये समझो। सो बेसिकली जैसा कि हमको पता है कि काफी केसेस ऐसे भी फाइल होते हैं जो फेक होते हैं। वाइफ सिर्फ हस्बैंड को परेशान करने के लिए या हस्बैंड के घर वालों को परेशान करने के लिए काफी केसेस फाइल कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पर 498 का केस फाइल हो जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल हो जाता है, सीआरपीसी के सेक्शन 125 में मेंटेनेंस का केस भी फाइल कर देती है वाइफ। और इन सभी केसेस को फाइल करने के पीछे जो वाइफ का मेन मोटिव होता है वो होता है कि हस्बैंड और हस्बैंड के घर वालों को परेशान करना, उनको टॉर्चर करना और उनसे जो है मेंटेनेंस क्लेम करना। इन सभी चीजों पर एक लगाम लगाने के लिए, या ये कहे कि जब डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल होता है तो बेसिकली हाई कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, जब डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल होता है तो यहाँ पर वाइफ को ये शो भी करना पड़ेगा कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। हाई कोर्ट ने कहा कि वाइफ को स्टार्टिंग में ही ये शो करना पड़ेगा अपने कंप्लेंट के माध्यम से कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। मतलब कि उसके कंप्लेंट को ही देखकर लगना चाहिए कि प्राइमा फेसाई उसके साथ जो है डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। ये कैसे पता चलेगा? देखो, कंप्लेंट 2 तरह से हो सकते हैं। एक कंप्लेंट तो ऐसा होगा वाइफ का कि उसमें जो है वो जनरल नेचर में एलिगेशंस लगा रही होगी कि भाई मेरे साथ मार-पिटाई हुई है, मुझको परेशान किया गया है, मेरे हस्बैंड ने मुझको मारा है, मेरी सास ने मुझको मारा है, मेरे फादर इन लॉ ने मुझको मारा है। ये एक जनरल कंप्लेंट है। इसमें कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगा हुआ है। और दूसरी कंप्लेंट होती है कि भाई उसमें पत्नी स्पेसिफिकली इंसिडेंट्स बताती है, किस टाइम पर, किस जगह है, किस समय उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, किस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, किसने उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया। अगर कंप्लेंट में सिर्फ वेग एलिगेशंस लगे हैं या सिर्फ जनरल नेचर का एलिगेशन लगा है, एग्जांपल के तौर पर कि पति ने मुझको मारा, सास ने मुझको प्रताड़ित किया, मुझको गालियां देते थे, परेशान करते थे, तो ये एक जनरल नेचर का एलिगेशन है, इसमें कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। तो इससे क्लियर शो हो रहा है कि कोई भी प्राइमा फेसाई ऑफेंस नहीं हुआ है। प्राइमा फेसाई आपको शो करना पड़ेगा कि आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। वो कैसे शो होगा? कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट बताओ आप कि भाई इस पर्टिकुलर तारीख को, इस पर्टिकुलर समय, इस व्यक्ति ने मेरे साथ इस तरह से जो है क्रुएलिटी की, मुझको टॉर्चर किया, परेशान किया, ये एक्ट किया मेरे साथ, जो बेसिकली हैरेसमेंट की कैटेगरी में आता है। तो स्पेसिफिकली जब पत्नी अपने केस में बताएगी कि हाँ, इस तरह से मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है,
तब जो है उस केस में ये क्लियर होगा कि हाँ, प्राइमा फेसाई लग रहा है कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। जब डोमेस्टिक वायलेंस प्राइमा फेसाई क्लियर हो जाएगा, तब उसके बाद कोर्ट पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट कर सकती है, अदरवाइज नहीं। सो बेसिकली इसी चीज को पॉइंट आउट करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में पत्नी प्राइमा फेसाई ये क्लियर नहीं कर देती है, प्राइमा फेसाई ये शो नहीं कर देती है कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तब तक उसको इंटरिम मेंटेनेंस नहीं मिल सकता, अंतरिम गुजारा भत्ता नहीं मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।